Assalamualaikum. This is Rabia Rashid and you're watching our lectures and welcome back. हमारा पार्ट 2 आज होगा हिस्ट्री टाइमलाइन ऑफ पाक अफेयर्स और हम बात कर रहे थे 1937 से लेकर 1939 के टाइम पीरियड की। तो इस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी, ठीक है, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। और जब ये मिनिस्ट्रीज बनी तो इट वाज मेड श्योर के जो मुस्लिम लीग है ना वो अब पाकिस्तान के मुतालबे पे पक्की हो जाए, क्योंकि इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही थी। फॉर एग्जांपल उन्होंने वंदे मातरम जो है ना उसको वंदे मातरम एज अ नेशनल एंथम इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। और वो जगह जगह स्कूल कॉलेजेस सरकारी इमारतों में हर जगह जो है ना ऑफिस वगैरह में वो गाया जाने लगा। अब इसका इशू ये है कि वंदे मातरम जो है ना वो एक नॉवल था बंकिम चंद्रा, जस्ट फॉर एमसीक्यूज पर्पसेस ये याद रखना है वरना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस बंदे का एक नॉवल था जिसमें स्टोरी इस तरह की है कि जो हीरो है ना वो अपने एक फ्रेंड को इंसाइट करता है टू फाइट अगेंस्ट द मुस्लिम्स, और जो मुस्लिम्स को ये कहते हैं कि यूशरप्टर्स हैं जिन्होंने हमारी पावर्स हमारे लैंड पे आके तो कब्जा कर लिया, हर चीज हड़प ली है, तो इनको यहाँ से निकालना है। और उसमें जो है ना वो इस तरह की कुछ बातें करता है जो हेट पे मबनी है, ठीक है, टू फाइट अगेंस्ट मुस्लिम्स। और दूसरी माइनॉरिटीज भी आ जाती हैं फिर इंडिया में, ठीक है, और हिंदुओं की जो है ना एक उनको अपलिफ्ट किया गया है। अब ये ना हेट के ऊपर था सारा। जब ये मुस्लिम्स जिन जगहों पे हुआ वहां पे गाया जाएगा तो सोचो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, और उसके अगेंस्ट जो हिंदूज उनके साथ मौजूद है तो वहां पे कोई नेशनल हार्मनी तो नहीं क्रिएट हो रही थी। फिर ये दूसरी चीज थी वर्दा मंदिर स्कीम, ये वर्दा स्कीम, वर्दा या वारदा स्कीम, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, ये थी। और तीसरी थी विद्या मंदिर स्कीम। अब ये बेसिकली दोनों स्कीम्स जो थी ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। और इसमें एक में तो ये था कि मंदिरों में जाके मुस्लिम स्टूडेंट्स भी अलोंग विद द हिंदू स्टूडेंट्स वो जाएंगे और जो वहाँ पे जो भी गॉडेस या डाइटी जिनको मुस्लिम्स तो शिर्क कहते हैं नहीं मानते तो उनको अपना सलाम पेश करेंगे और वहाँ पे मंदिरों में जाके उनको जो है एथिक्स सिखाई जाएगी। अब मुस्लिम्स के लिए मंदिर में जाके एथिक्स सीखना तो ये भी एक उनका जो है वो शिर्क के बराबर है कि आप जो है वो कोई और चीज दीन की सीख रहे हो, वो भी किसी मंदिर में जाके सीख रहे हो, और जो कि है भी हिंदुइज्म जो कि टोटली मुस्लिम कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद से टकराता है। और विद्या मंदिर ये तो थी विद्या मंदिर, वर्धा स्कीम भी इसी तरह थी। और इसमें जो है गांधी जी के पोर्ट्रेट के सामने बच्चों को उन्होंने अपना वो सलाम पेश करना होता था या प्रोस्ट्रेट करना था, कुछ इस तरह की चीज थी जिससे मुस्लिम जो थे ना वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए। और उन्होंने कहा कि ये तो मिनिस्ट्रीज अगर कुछ अर्सा और नहीं तो हमारे बच्चे तो टोटली हिंदू बन जाएंगे। इसके अलावा जब ये एरा खत्म हुआ ना तो इस पे दो रिपोर्ट्स भी शाया हुई थी, एक थी शरीफ रिपोर्ट और एक थी पीरपुर रिपोर्ट, जिसमें इसका पूरा एनालिसिस किया गया था कि आया वाकई जो इल्जामात लगे हैं कांग्रेस मिनिस्ट्रीज पे इन एरियाज में ऐसे ही हुआ है या नहीं। और जैसे हमारे यहाँ JWT बनती है कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो इस तरह की रिपोर्ट्स बनी और इन्होंने साबित किया कि बिल्कुल ऐसा हुआ था। फिर जी 1939 में हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर 2 जो थी वो स्टार्ट होगी और अंग्रेज जो सरकार थी उसने हिंदुओं को बगैर पूछे इन मिनिस्ट्री से मशवरा किए बगैर जो गवर्नमेंट पे थे उनसे पूछे बगैर उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि इंडियंस भी हमारी तरफ से वॉर में शामिल होंगे, हम इतने इंडियंस को भेजेंगे ब्रिटेन के बिहाफ पे लड़ने के लिए। तो कांग्रेस ने कहा कि जी आप हमारे मुल्क में कोई काम कर रहे हो और आप हमसे मशवरा नहीं कर रहे, हालांकि अब तो हम एक गवर्नमेंट है तो अपने गवर्नमेंट से ही नहीं बात की और पूछा कुछ भी और आप चले गए ऐसे ही। तो इस एहतजाज में उन्होंने अपने रेजिग्नेशन दे दिए। जैसे ही उन्होंने रेजिग्नेशन दिए तो कायदे आजम ने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाने का ऐलान किया, ठीक है, वेयर शुड आई राइट, डे ऑफ डिलीवरेंस के जान छुट्टी, इसकी एग्जैक्ट डेट भी आप देख लीजिएगा कहाँ पे है, ठीक है। अब चल जी फिर 1940 आ जाता है, इसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन आती है जो कि 22 से लेकर 24 मार्च के दरमियान तक थी और उसमें पहली दफा बकायदा एक स्टेट का मुतालबा किया गया। ये भी एक कहा जाता है कि कंट्रोवर्सी है, ये कहा गया था कि स्टेट्स की बात हुई थी, एक स्टेट की बात नहीं हुई थी, यानी पाकिस्तान की बात नहीं हुई थी। स्टेट्स का मतलब ये था कि बलूचिस्तान पंजाब NWFP वगैरह ये स्टेट्स हैं, ये मिल जाए आपस में। और लेकिन जो है तंजिया तौर पे कांग्रेस ने हिंदूज ने कहना शुरू कर दिया कि इट्स नॉट लाहौर रेजोल्यूशन, इट्स पाकिस्तान रेजोल्यूशन। तो जैसे ही वो नाम इतना ज्यादा
कॉमन हुआ तो मुस्लिम लीग ने भी कहना शुरू कर दिया कि हाँ हम तो इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन ही बुलाएंगे, ठीक है जैसे आप कहते हो। अच्छा, इसी टाइम पीरियड में 1940 में क्रिप्स मिशन आया, ठीक है। क्रिप्स मिशन में भी वही चीजें जो पीछे से चली आ रही हैं, जो कभी मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में आती हैं, कभी मोंटेजो क्लिंसफोर्ड रिफॉर्म्स में आती हैं, वही चीजें कि जी थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करते हैं इसमें, ये लेके आते हैं कि देखें अब वॉर शुरू होने वाली है, अगर ब्रिटेन जो है ना वो इनका साथ दें, इंडियंस जो है ब्रिटेन का साथ देंगे, और ब्रिटेन जो है जब वॉर से निकल आएगा ना तो फिर ब्रिटेन इनको पावर्स दे देगा। तो इस पे ऑब्वियसली दोनों पार्टीज मुत्तफिक नहीं हुई, ना मुस्लिम लीग ना कांग्रेस। उन्होंने कहा कि बाद में कौन देखेगा, बात की बात कब आएगी ना, ये हो ही नहीं सकता। हो सकता है अगर वॉर जीत जाए ब्रिटेन और फिर भी हमारी बात ना माने। हमें उन दिनों बात चल रही थी सेल्फ रूल की, ठीक है, होम रूल। होम रूल लीग भी एक बनी थी पार्टी जिसकी फाउंडर थी एनी बेसांत। तो होम रूल लीग ये कहती थी कि भाई हमारा घर है, हमें इंडियंस को आप रूल करने दें। तो उन्होंने कहा था कि जी आपका रूल आपको हम दे देंगे, लेकिन पहले वॉर में आप लोग हमारा साथ दे दें। लेकिन दोनों पार्टी थी कह रही थी कि अभी तो टाइम आया है कि हम अपने मुतालबे बनवा सकते हैं, तो अभी हम कैसे आपकी बात माने। इस तरह क्रिप्स मिशन जो था वो नाकाम हो गया, क्योंकि वो वही बात थी कि आपको हम थोड़े थोड़े आपको जो है ना इंक्रीज करते रहेंगे आपकी पावर्स, हमने आपका रूल आपको नहीं देना। फिर जी आ जाती है 16 अगस्त में ऑगस्ट ऑफर, ठीक है। ऑगस्ट ऑफर भी नाम से जाहिर है ब्रिटेन ने इनको ऑफर की, जो ऑब्वियसली दोनों पार्टीज ने नहीं एक्सेप्ट की। फिर 1942 आ जाता है। 1942 में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक है क्विट इंडिया मूवमेंट विच वाज स्टार्टेड बाय गांधी, लेकिन कायदे आजम ने मुस्लिम लीग को इससे दूर रहने को कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि ये असल में गांधी का जो है प्रेशराइज करने का तरीका है ब्रिटेन को, कि वो यहाँ पे मेजोरिटी रूल लेके आए। अब मुस्लिम्स जो थे ना वो मुस्लिम लीग मेजोरिटी रूल के अगेंस्ट थी, बिकॉज मेजोरिटी किसकी है कंबाइंड इंडिया में, हिंदुओं की। तो अगर वेस्टर्न डेमोक्रेसी आती है तो वो मुस्लिम लीग के इंटरेस्ट में नहीं है। मुस्लिम लीग का अब 1940 के बाद से स्टांस क्या हो गया था कि डिवाइड एंड देन गो, और जबकि कांग्रेस का ये था कि गो बैक, आप चले जाओ। और जो है ना आगे फिर यहाँ पे जब मुस्लिम लीग ने क्विट इंडिया मूवमेंट में भी नहीं शामिल हुए, तो फिर गांधी के कहने पे सी आर दास थे, राजगोपाल आचार्य, ये एक शख्स थे जो समझे जाते हैं कि मॉडरेट हिंदू थे, बहुत एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे। तो मुस्लिम लीग में इनकी बात सुनी जाती थी। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, मुस्लिम लीग को बुला के बिठाया और एक बात की, लेकिन बहरहाल वो फॉर्मूला जो भी था इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। वैसे आप देख लें इंटरव्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, लेकिन पेपर में शायद इस तरह ना आए। तो उसको कायदे आजम ने इग्नोर किया, नहीं वो माने, उस बात पे नहीं आए, बिकॉज इट वाज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स। फिर जी 1944 आ जाता है। 1944 में गांधी जी ना टॉक्स होती हैं। अब हम पीछे वो पढ़ आए हैं कि लखनऊ पैक्ट जो था ना वो एक बहुत अच्छी कोशिश थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, लेकिन उसके बाद जब नेहरू रिपोर्ट आई तो उसने हिंदू मुस्लिम यूनिटी का फेट जो था वो हमेशा के लिए सील कर दिया। लेकिन अब जो है वो गांधी जी बार बार कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है वो एक पेज पे आ जाए। तो इस तरह ये टॉक्स होती हैं 1944 में, बट दे डू नॉट सक्सीड ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस के दोनों के अब इंटरेस्ट बिल्कुल फर्क हो चुके हैं। और जब ये जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का दौर था, इसे हिंदू राज भी कहा जाता है एक तरह से, कि जिसमें ये कहा जाता था कि अब हिंदू राज जो है ना, पहले ब्रिटिश राज था, तो अगर अंग्रेज चला गया तो फिर एक हिंदू राज स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग जो है वी विल बी डूम्ड फॉर एवर। मुस्लिम लीग ये बात कहती थी, इसीलिए ये चीजें कामयाब नहीं हो रही थी। फिर जी 1945 में फिर एक वेवल प्लान आता है। लॉर्ड वेवल जो उस वक्त के वाइसरॉय थे वो इसको पेश करते हैं, लेकिन वही बात कि उसमें भी बहुत थोड़ी चीजें मुस्लिम लीग और कांग्रेस को दी जाती हैं फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, और वो लोग उसको नहीं एक्सेप्ट करते। फिर जी आ जाते हैं 1946 में, इसमें आता है कैबिनेट मिशन प्लान। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए कि इसने जो है ना एक बेसिस दी कि अच्छा चलो हम थोड़ा सा ना कोई कॉन्क्रीट किस्म का देते हैं। तो इसने दो दिए थे प्लान, एक था लॉन्ग टर्म प्लान और एक था इसका शॉर्ट टर्म। अब शॉर्ट टर्म में तो इन्होंने कहा कि आप इंटरिम गवर्नमेंट बना लें, ठीक है, हम आपको जो है ना आजादी देते हैं कि आप लोग जो है ना अपनी गवर्नमेंट खुद चला के दिखाएं। और लॉन्ग टर्म प्लान में ये था कि सारी जो प्रोविंसेस हैं, स्टेट्स हैं, उस वक्त स्टेट ही कहा जाता था ना प्रोविंसेस को, तो वो जैसे उनको जो है ना कैटेगरीज में बना के तो इकट्ठा कर दें, ग्रुपिंग कर दें। और तीन ग्रुप्स थे, ए बी एंड सी। पहले ग्रुप जो था वो था यूपी, सीपी, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, ठीक है, ये वाले थे। और इसके बाद ये वाला था, इसमें पंजाब, बंगाल, NWFP, आई गेस बंगाल नहीं था शायद, NWFP, और सिंध भी था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है, बलूचिस्तान, बंगाल नहीं था, मुझे लग रहा है नहीं था।
और नीचे जो है ना ये थर्ड वाले में सी में था बंगाल एंड असम, इनका एक ग्रुप था। अब इसे देख के पहले तो वो बहुत खुश हुए और उनसे अच्छा कैबिनेट मिशन ने साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान की जो आप कह रहे हो ना डिवाइड करो इंडिया, ये तो सवाल ही नहीं बनता, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इस पे कांग्रेस बहुत खुश हुई और पंडित नेहरू ने कहा कि द फेट ऑफ पाकिस्तान हैज बीन सील्ड फॉर एवर थ्रू कैबिनेट मिशन प्लान। लेकिन जब मुस्लिम लीग जो थे ना इनिशियली उन्होंने भी इसको रिजेक्ट किया, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग ने कहा कि देखो अगर ये इस तरह करते हैं ना कि इस तरह ग्रुपिंग कर दे और इजाजत दे दें इन ग्रुप्स को कि जिसके साथ शामिल होना चाहे हो जाए, तो इस तरह ये एक ग्रुप बन सकता है बी और सी का और इसको हम पाकिस्तान बना सकते हैं और बाद में ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा था कि ये स्टेट्स अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, आइदर दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ यूनियन और दे वांट टू बी सेपरेट। तो इससे जो है ना उनको एक उम्मीद की किरण नजर आई। अब जब मुस्लिम लीग ने इस बात को किया ना कि हम शायद इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर हिंदुओं ने भी कहा कि अच्छा ये बात है, पहले तो वो इसको एक्सेप्ट कर रहे थे, अब वो अपोज करना शुरू हो गए कि ये तो गलत बात है, हम तो नहीं इसको एक्सेप्ट करेंगे, इससे तो कोई पाकिस्तान बन ही ना जाए। अब 10 सालों की उन्होंने बात की थी ना, तो 10 सालों के अंदर अंदर अब यहाँ पे फिर दोनों पार्टीज एक चीज पे एग्री हो गई, वो था शॉर्ट टर्म प्लान। उन्होंने कहा चलो ठीक है इंटरिम गवर्नमेंट तो बना के देखते हैं ना। अच्छा जी, दस इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, लेकिन उसमें भी मुस्लिम लीग को बहुत कम रिप्रेजेंटेशन दी गई। हालांकि मुस्लिम लीग ने इनिशियली कहा था कि हम इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट बनेंगे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को प्रायोरिटी दी, ब्रिटेन ने। अच्छा जी, यहाँ पे कायदे आजम जो थे वो इन सारी चीजों से तंग आके उन्होंने 27 जुलाई को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया कि अब हमें डायरेक्ट एक्शन चाहिए, हमें बातें नहीं चाहिए, हमें वादे नहीं चाहिए। ठीक है, ये जो आप लॉलीपॉप्स हमें दे देते हो हर दफा, कोई ना कोई मिशन आ जाता है, कोई प्लान आ जाता है, कैसे करेंगे वैसे करेंगे, आप बस सीधा सीधा आप डिवाइड करो, अब बस बहुत हो गई। फिर जी 1947 आता है। 1947 में अब इतनी ज्यादा कम्युनल राइट्स बढ़ गए और मतलब वो आप पढ़े ना बुक्स में तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी ज्यादा कत्लो गारतगरी हो रही थी। और यानी ये सिर्फ इस वजह से था कि ब्रिटेन जो है वो जल्दी फैसला नहीं ले पा रहा, वो यही कह रहा था कि दोनों कम्युनिटीज को हमने देखना है, दोनों के इंटरेस्ट है, ऑब्वियसली डिले करने के टैक्टिक्स थे, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें चली गई इन लड़ाई झगड़े और दंगे फसाद में। 1947 में 3 जून प्लान आता है। 3 जून प्लान को कहा जाता है कि ये जी पाकिस्तान बनने के लिए, इसको इंडिपेंडेंस एक्ट भी कहा जाता है, जिसे माउंट बैटन एक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त के जो वायसरॉय थे वो थे माउंट बैटन और लॉर्ड माउंटबेटन, और वो ये लेके आए थे और इसमें ऐलान किया गया था कि बाय 15 अगस्त इंडिया और पाकिस्तान जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। और जिसका भी और बाकी जो स्टेट्स हैं उनका जो दिल करेगा वो जिसके साथ शामिल हो जाए। तो वो एक वेबसाइट है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, उसमें आप देखिएगा बड़ा पाकिस्तान इस तरह का नहीं था जैसे अब है ना, पतलू सा पाकिस्तान था बिल्कुल, और कोई स्टेट्स नहीं थे उसके साथ। सवात बाद में शामिल हुए, कलात बाद में शामिल हुए, बहुत सारे एरियाज बाद में शामिल हुए हैं। और उसमें भी जब हम 1947 के बाद का पढ़ते हैं इनिशियल प्रॉब्लम्स, तो हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी भी बहुत थी। बहुत सारे स्टेट्स जो थे, पंजाब को डिवाइड किया गया, रीडिवाइड किया गया। ठीक है, पंजाब के 2 हिस्से किए गए, एक हिस्से को काट के आधा हिंदुस्तान को दिया गया, आधा पाकिस्तान को। इसी तरह बंगाल भी जो हमें मिला वो पहले ही आधा करके मिला था, जिसको हम ईस्ट पाकिस्तान कहेंगे, और वो ईस्ट पाकिस्तान भी बाद में हमसे अलहदा हो गया। तो ये सारी एक हिस्ट्री थी, एक उसकी टाइमलाइन थी। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे दे दें, ठीक है। और बाकी जो ऐसे रिलेटेड अगेन मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, वो फिर कब करेंगे हम, आई डोंट नो। ठीक है, काफी सारी चीजें चल रही होती हैं, थोड़ा सा ना मेरा भी टाइम जो है ना वो आजकल काफी कंस्ट्रेंट हो गया है, और आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में काफी काफी गैप आने लग गया है। तो बस आप लोग इसी तरह जो है ना क्वेश्चंस बेशक करते रहें, कमेंट्स अच्छे अच्छे देते रहा करें, तो आई विल ट्राई टू मस्टर अप माई करेज, बिकॉज करेज की बात है सारी, मोटिवेशन आपको जो है ना फिर आ नहीं रही होती बड़े अरसे तक। ओके जी, अल्लाह हाफिज।